रामपुर गांव में अजय और सुमित दो भाई थे। अजय बड़ा था, जिसने अपनी पूरी जवानी खेतों की मिट्टी में मिला दी थी ताकि छोटा भाई सुमित शहर के कॉलेज में साहब बनकर पढ़ सके। जेठ की जलती दोपहरी में अजय नंगे पांव खेत की मेड़ बांध रहा था। उसके पैरों की बिवाइयां फटकर खून उगल रही थी, पर उसका ध्यान सिर्फ इस बात पर था कि शाम तक मंडी में अनाज पहुंचाना है ताकि सुमित की नई बाइक की किस्त भरी जा सके। जब वह घर लौटा तो भूख से उसकी आंतड़ियां कुलबुला रही थी। अजय, माँ, बड़ी तेज भूख लगी है, एक रोटी दे दो। माँ, सुमित के बालों में तेल लगाते हुए। अरे अजय, रुक जा थोड़ा, सुमित अभी सोकर उठा है, उसके लिए मैंने ताजे और गर्म पराठे बनाए हैं। तू तो थोड़ा रुक कर भी रोटी खा लेगा, तू तो वैसे भी पत्थर जैसा मजबूत है। अजय मुस्कुराकर रह गया। उसने खुद घड़े से पानी निकाला और ठंडी सूखी रोटी अचार के साथ खा ली। उसे माँ की बात बुरी नहीं लगी, उसे लगा माँ छोटे का ख्याल रख रही है। एक शाम सुमित अपने शहर के दोस्तों के साथ आंगन में बैठा था। अजय फटे हुए जूतों के साथ हाथ में खाद की बोरी लेकर वहां से गुजरा। सुमित दोस्तों की तरफ देखकर हंसते हुए, अरे देखो, हमारे बड़े भाई साहब, लगता है इन्हें जूते की दुकान खोलनी पड़ेगी। भाई साहब, थोड़ा साबुन लगा लिया करो, आपसे तो मिट्टी की बू आती है, मेरे दोस्त क्या सोचेंगे। अजय शांत स्वर में, सुमित, इस मिट्टी की खुशबू की वजह से ही तेरे कॉलेज की फीस भरी गई है और तेरी बाइक में पेट्रोल डलता है। दोस्तों से कह देना, ये इस घर की नींव की मिट्टी है, गंदगी नहीं। माँ बीच में टोकते हुए, अजय, फालतू बातें मत कर, जा पीछे के नल पर हाथ पैर धो ले, तेरे कपड़ों और पैरों की मिट्टी से घर गंदा हो रहा है। अजय ने कुछ नहीं कहा। उसने अपनी फटी बनियान के नीचे उस अपमान को दबा लिया और चुपचाप पीछे चला गया। सुमित की शादी के बाद माँ बाप का रवैया बदल गया। एक दिन पिता ने अजय को आंगन में बुलाया। पिता, अजय, घर में जगह कम है, हमने तय किया है कि तू और बहू पीछे के पुराने बाड़े में अपनी रसोई अलग कर लो, वहां तुम शांति से रहोगे। अजय की पत्नी ने जब विरोध करना चाहा तो माँ चिल्ला पड़ी। उस वक्त अजय की 5 साल की बेटी भागती हुई रसोई में गई। बेटी, दादी, सुमित चाचा वाला दूध मुझे भी दे दो ना, बहुत भूख लगी है। माँ झिड़कते हुए, हट, ये सुमित के लिए है, वो थक गया है, तू जा अपनी माँ के पास, वहां बासी रोटी रखी होगी, वो खा ले। अजय ने यह देख लिया। उसकी आंखों में एक बूंद आंसू की चमकी, जिसे उसने पी लिया। उसने अपनी बेटी का हाथ पकड़ा और अपना संदूक उठाकर बाड़े की तरफ बढ़ गया। अजय जाते जाते, माँ, सुमित को दूध पिला देना, उसे रात को नींद कम आती है। और बाबूजी, बाड़े की तरफ मत झांकिएगा, वरना आप हमें तकलीफ में देखकर दुखी होंगे, और मैं नहीं चाहता कि मेरे कारण आपकी शांति भंग हो। सालों बीत गए। सुमित ने माँ बाप के लाड का फायदा उठाकर घर गिरवी रख दिया, शराब और जुए में सब लुटा दिया। एक रात सुमित का एक्सीडेंट हुआ और वह अस्पताल में मौत से लड़ने लगा। लेनदार घर की कुर्की करने पहुंच गए। अंधेरी रात में माँ बाप अजय की उस टूटी झोपड़ी के दरवाजे पर खड़े थे। माँ फूट फूट कर रोते हुए, अजय बेटा, सुमित मर जाएगा, हमने तुझे पत्थर समझकर फेंक दिया था बेटा, हमें बचा ले। बाबूजी पैरों में गिरकर, बेटा, हमने जिसे चांद समझा वो अंधेरा निकला, जिसे हमने सिर पर बिठाया उसने हमें सड़क पर लाकर छोड़ दिया, हमें माफ कर दे। अजय ने पिता को उठाया। उसने अपनी बरसों की मजदूरी से जोड़ कर रखी जमीन के कागजात और अपनी पत्नी के बचे हुए गहने मेज पर रख दिए। अजय, माँ, आपने मुझे बासी रोटी खिलाई थी, पर मेरा खून आपके ही संस्कार का है। सुमित ने भले भाई का मजाक उड़ाया हो, पर बड़ा भाई कभी उसे गिरते नहीं देख सकता। बड़ा बेटा तो घर का वो पुराना बरगद होता है जिसे लोग कभी कभी काट भी देते हैं, पर फिर भी वो अपनी गिरी हुई लकड़ियों से उसी घर का चूल्हा जलाता है। माँ और बाबूजी सन रह गए। जिस बेटे को उन्होंने बोझ समझा था, उसी ने उनकी छत को फिर से खड़ा किया था। आज की सीख, माँ बाप का मुंह अक्सर आंखों पर पट्टी बांध देता है, जिससे वो अक्सर उस बेटे का संघर्ष नहीं देख पाते जो घर को संभाले रहता है। पर याद रहे, लाड में पला बेटा शायद सुख का साथी हो, पर संघर्ष की भट्टी में तपा बड़ा बेटा ही परिवार का असली सारथी होता है। दोस्तों, अगर ये कहानी आपके दिल तक पहुंची है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। मेरी ऐसी ही और सच्ची कहानियों से जुड़ने के लिए हमें फॉलो और सब्सक्राइब करके मेरा हौसला जरूर बढ़ाएं। धन्यवाद।